दिन का ही था, 5वें दिन ये हो जा रहा है, तो कितना दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। नहीं, ये आज जो स्पीकर साहब ने घोषणा की सदन को आज ही स्थगित कर देने का, हम लोग उनके पास गए थे। हम लोग के अचानक का निर्णय एकदम शॉकिंग लगा, सदमा जैसा लगा। कल विधायकों का प्राइवेट मेंबर बिल था, निजी संकल्प था। मेरे तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्वेश्चन थे। एक मैंने आज प्रिविलेज मोशन डाला है कल के सवाल पर, उसको भी मैं कल सदन में उठा था। तो ये सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि प्रिविलेज मोशन मैंने दे दिया है, सदन में कल उठा था उसको। तो क्या लग रहा है कि इन्हीं सब कारणों से सरकार जो नहीं, ये सब कारण क्या होगी, कुछ कारण होगा सरकार और स्पीकर साहब के बीच में होगा। अगर बीच में थोड़ा देर हाउस को स्थगित करके कार्यमंत्रणा समिति बुला लेते, उसको सूचित कर देते, तो ये व्यावहारिक निर्णय होता। वैसे अध्यक्ष को पूरा अधिकार है सदन के बारे में, कुछ भी निर्णय लेने का इनको अधिकार है। अपने इस निर्णय का इन्होंने उपयोग किया है। सदन अध्यक्ष के निर्णयों पर बराबर विपक्ष उठाते रही है, उनका जो भी डिसीजन है उस पर उठाते रही है। आज फिर उसी तरह का एक चौंकाने वाला निर्णय। तो उनका अपना तर्क है इसके लिए। उस तर्क को जो निजी बातचीत में कहा उसको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, मगर उनको लगा कि आज ही हमको सदन को स्थगित कर देना उचित रहेगा, कल कुछ ऐसा अशोभनीय न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने स्थगित किया है। अपना विचार हम लोगों ने कह दिया कि भाई हम लोगों को ये पसंद नहीं आया, एक तरह से शॉकिंग लगा। और आदमी छोटा सत्र है, बहुत उम्मीद के साथ कोई सवाल डालता है। कल निजी संकल्प थे जनता के हित के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, ये सब चीज़ें थी। अब वो नहीं हो पाई तो हम लोगों को तो काफ़ी तकलीफ़ है इससे। ये ओवरऑल मानसून सबका फ्रूटफुल कितना रहा ये फ्रूटफुल क्या रहता है, ये सत्र में कुछ सवालों के उत्तर आ गए, और जो उत्तर भी आए अधिकांश सही नहीं आए। इसलिए विधानसभा के अध्यक्ष को तो सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से बात करके कैसे हमारा जो सत्र है वो फ्रूटफुल हो, उपयोगी हो, इस पर विचार कराना चाहिए। तो लगता है कि सारी जो हम लोगों की संस्थाएं हैं, कार्य मंत्रणा समिति है या अलग अलग समितियां हैं, ये सब के सब औजार जैसा एक बन के रह गया है, भोथरा औजार बन के रह गया है, जिसका कोई उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। सरकार को ही केंद्र में रख के सदन जो वहाँ ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए बातें करता है, निर्देश जाते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब बकुंद हो गई हैं। कहीं से कुछ भी लग नहीं रहा है कि सदन से हम लोगों को कोई उम्मीद है सरकार को ठीक करने का। अब जनमानस हर समय आंदोलन करके सड़क पर तो नहीं आ सकता है, मगर जनता की बातें जब ऐसे मंचों से नहीं आएगी तो लोगों के बीच में घोर निराशा होगी। और ख़ास करके जो युवा वर्ग है, बहुत सारे विषय हम लोगों के युवा वर्ग से रहे हैं। अल्प वेतन भोगी जो समुदाय रहा है, चाहे वो सिपाहियों की बहाली हो, पोषण सखियों का है, ये सब वो हो नहीं पाता है, तो बड़ी निराशा होती है ऐसी चीज़। क्या सर ये शीतकालीन सत्र जब हमारी आपकी मुलाकात होगी उस दौरान क्या झारखंड का पॉलिटिकल इक्वेशन बदला हुआ नज़र आ सकता है? अब मुझे नहीं लगता है। आज निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को किस तरह से ईडी उनके साथ पेश आता है, क्या करता है, उनको छोड़ता है, गिरफ्तार करता है, फिर बुलाता है, क्या होता है, इस पर निर्भर करेगा। मगर सत्ता पक्ष तो अभी मजबूत स्थिति में है, उनके पास पूरा बहुमत है, इसलिए आज कह दिया जाए कि नहीं ये फिर से बदल जाएगा कुछ, तो मुझे नहीं लगता है। अभी आज की डेट में मुझे भरोसा नहीं लगता है। और मैंने तो कहा भी स्पीकर साहब से कि तब तो हम लोगों को सत्र ही नहीं बुलाना चाहिए, कागज पर बुला दिए, एक दिन बुला दिए और प्रायिकता पूरा हो जाएगी, सत्र का काम हो जाएगा। तो इस तरह से अचानक बंद करना बहुत दुखद है। पूरी तरह से सरकार के भीतर ही मैंने आवाज़ उठा था कि सही नहीं है, जनता को दो भाग में बांट दीजिए। एक राज्य है तो वहाँ तो अधिक से अधिक एकात्मता होनी चाहिए। अगर कहीं विविधताएँ हैं तो उन विविधताओं का समन्वय करना चाहिए और जनता को भी प्रशिक्षित करना चाहिए। उस समय सरकार ने जो रास्ता निकाला वो सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबों ने कहा कि ये सही नहीं है। और सब लोगों के दिमाग में जो सरकार में आ रहे हैं, वर्तमान सरकार भी शामिल है, इनके दिमाग में स्थानीयता नियोजन के बारे में जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना बहुत सीमित दायरे में के सोच पर स्थित है।
कोई अपने समुदाय के लिए सोचता है, कोई उससे बड़ी जमात के लिए सोचता है, मगर इस राज्य के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के लिए हम सोचें, ये बात कोई नहीं करता है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति हो गई हैं USA में, एक भारतीय मूल के हैं वो वहाँ प्रधानमंत्री होने की कगार पर हैं। तो जब वहाँ की जनता, जहाँ हिंदू तो मुश्किल से 2% भी नहीं है, और वहाँ की जनता भारतीय मूल के हिंदू को जो कहता है कि हम कट्टर हिंदू हैं, उसको मान रही है। अगर हम देखते हैं कि भारत में एक राज्य दूसरे राज्य को मानने के लिए नहीं तैयार है, एक राज्य की जनता में ऐसी भावना भड़काई जा रही है कि आप दूसरे को मत मानिए, तो ये विडंबना है। और दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है, नियम कानून संविधान मोटा मोटी सभी देशों के एक जैसे रहते हैं, भले कहीं तानाशाही हो या कहीं लोकतंत्र हो, मगर लोक कल्याणकारी जो काम है उसके लिए बनने वाले नियम सब एक पैमाने पर बनते हैं, मगर हम लोग उस पैमाने से ही अलग जा रहे हैं। और हाईकोर्ट ने, न्यायपालिका ने कई बार ऐसे निर्णय लेके एक तरह से संकेत दिया है। पहली बार जो बाबूलाल मरांडी जी की सरकार में हुआ था उसको भी रद्द किया, और अनेकों फैसले तो लगता है कोर्ट ही करता है। अब लोगों का प्रमोशन देना हो, नौकरी में स्थायी करना हो, ये सारे काम आज न्यायालय के द्वारा हो रहे हैं। और न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार तब तक नहीं करती है जब तक कि न्यायालय के अवमानना का फिर से पिटीशन दाखिल नहीं होता है। तो ये स्थिति है। हम लोग सोच लें कि हम लोगों का मन मिजाज जो विधायिका में है, न्याय के प्रति, कानून के प्रति क्या है, ये इससे साफ होती है।